की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। माँ भगवती की जय। शत्रुदेव भगवान की जय। गरुड़ महापुराण की जय। कथा कराने वाले की जय। उनके माता पिता की जय। उनके गुरु गोविंद की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ग्रामवासी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम लोग पिछले 3 दिनों से कथा सुनते आए हैं। हल्का स्वर। और आज 6ठा अध्याय। इस अध्याय में जीव की गर्भावस्था का दुख का वर्णन है। ये जीव जब गर्भ में आता है तो कितना दुख होता है, इसकी व्याख्या की गई है इस अध्याय में। शास्त्रों का कहना है गर्भ में पूर्व जन्मों की ज्ञान की स्मृति हो जाती है, पूर्व जन्म की सारी बातें याद हो जाती है, ऐसा शास्त्र का कहना है। वो भी बात हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। और इस अध्याय में क्या है, जब जीव गर्भ में रहता है तो भगवान से अब आगे दुष्कर्म न करने की प्रतिज्ञा करता है। आगे भगवान की भजन करने की प्रतिज्ञा करता है। हे भगवान, आप मुझे ये जो गर्भ में जो भयंकर पीड़ा हो रही है बाहर आप निकालोगे तो मैं तुम्हारा भजन करूंगा। ये वर्णन है इस अध्याय में। ज्यों ही जीव गर्भ से बाहर आता है, वैष्णवी माया के द्वारा मोहित हो जाता है और गर्भावस्था में जो प्रतिज्ञा किया था वो भूल जाता है। ये सब बातें चर्चा है इस अध्याय में। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। ये किसकी बात होगी? तो हमारी और आपकी। हम लोग माँ के गर्भ में कैसे थे, क्या क्या हुआ था, वो सब लिखी हुई बात है। क्योंकि जन्म लेते ही हम लोगों की विस्मृति हो जाती है,
लेकिन शास्त्रों में ये वर्णित की गई है कि मां के गर्भ में कितना कष्ट होता है। गरुड़ जी कहते हैं, कथमुत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादि दुखम यद भुंक्ते तन्मय कथय केशव। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान से, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भावास आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, वह मुझे बताइए। भगवान श्री हरि कहते हैं, गरुड़, बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं आप। जो आदमी इस रहस्य को जानेंगे उनका मानव जीवन सफल हो जाएगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, आवागमन फिर नहीं होगा उनका। विष्णुरुवाच भगवान क्या कहते हैं? स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्र शोणिते। बहुत ही टेक्निकल बात है, वैज्ञानिक बात है। हम लोगों को जचेगा भी कैसे हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, वो सारी बातें इसमें है। स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्र शोणिते यथायं जायते मर्तस्य तथा वक्षाम्यहं तव। मानव कैसे उत्पन्न होता है? स्त्री और पुरुष के संयोग से, माता पिता के संयोग से, वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है गरुड़, उसे मैं तुम्हें कहूंगा। गरुड़, ध्यान दे के सुनो। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कनाश्रयः। ये जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। आप कहिएगा, आत्मा तो मरती है नहीं, ये शरीर जहां से आया था वहां जाता है। ये शरीर कैसे बनता है? 5 तत्वों से। तुलसीदास बाबा गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय
का जो शरीर बना है सो पंच तत्वों से निर्मित है। क्षिति धरती तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। जब आदमी कोई मरता है तो ये पांचों तत्व पांच जगह मिल जाता है। तो आप कहिएगा तो फिर हम कहां गए? तो आप और हम मरते ही नहीं, न मरेंगे। हमारे जो भाई बंधु विज्ञान में भी पढ़े होंगे, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। उसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। हम आप यदि अभी शरीर छोड़े हैं तो कुछ निर्धारित प्रक्रिया के तहत ये आत्मा सुरक्षित रहती है। मेरी मां ध्यान दीजिए, आपका कर्म का जब हिसाब होता है, आप दंड पाते हैं या पुरस्कार पाते हैं, या तो स्वर्ग या नरक जाते हैं, तो भोगने के बाद पुनः आप पुरुष के वीर्य के द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। कहां से आया जीव? पुरुष के वीर्य के द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। यही बात भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। मैया बच्चा कैसे बढ़ता है? एक रात्रि में बच्चा कलल के समान, 5 रात्रि में बुदबुदा के समान, 10 दिन में बच्चा बेर के समान हो जाता है। बेर का जो फल होता है वो 10 रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। उसके पश्चात अंडा के आकार का हो जाता है। और क्या होता है? 1 मास में उसका सिर बन जाता है, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। अब बताइए भगवान कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं। आप हम लोग जरा कल्पना करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। आप बताइए लड़का होगा कि लड़की? इसको कौन बनाया? भगवान कब बनाते हैं? ये तीसरे महीने में लिंग बोधक छिद्र बना देते हैं। ये महिला है या पुरुष है? अब बताइए मेरी माँ, भगवान बनाए हम लोग मार देंगे। आहा, अपने बच्चा को कैसे मारेंगे आप? जरा सी भी दया किसी के भीतर में होगा, अपने बच्चा को कैसे मारे? भगवान का बनाया हुआ जीव को मारना महापाप है मेरी मां। इसीलिए भ्रूण हत्या, गर्भ में बच्चों को मारना महान पाप। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अपना अपना भाग लेके आएगा। कहीं न कहीं विवाह भी उस बच्ची की हो जाएगी, अपना गुजर बसर भी वो कर लेगी। लेकिन मेरी माँ, इतना बड़ा पाप मत करिएगा। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदास्ति, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं 5वें मास में भूख प्यास लगती है, और 6ठे मास में जरायु से लिपटा जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है। मेरी मां ध्यान दीजिए, कहां घूमता है? माता के दाहिनी कोख में घूमता है। कितना महीना में? 7वां महीना में, 6ठा महीना। और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से भरे हुए धातुओं वाला और जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। मैया, पेट में क्या है? मल है, मूत्र है।
उसको नरक कहा गया है मेरी माँ। गर्भ में पेट में तो मल मूत्र है, उसमें बच्चा उस जरायु से लिपटा हुआ, और जो माता पिता माता जी जो खाती हैं उसके द्वारा उस गर्भाशय में उसको प्राप्त होता है और उसी गर्भाशय में सोता है। मैया एक बात याद रखिए, ध्यान रखिएगा, क्या होता है उस बच्चों के साथ। जो लोग ये कथा सुनेंगे, बहुत लाभकारी कथा है। कृमि भी छत सर्वांगः सकुमारयात प्रतीक्षणम्। मैया तो गर्भ में जो बच्चा रहता है, वो जो पेट का जो कीड़ा है उसके अंग को काटता है बार बार। वो बच्चा क्लेशित होकर मूर्छित हो जाता है। उस पेट मूर्छामापनोत्युरुक्लेशस्तत्रीत्यहि क्षुधिरतैर्मोह। बार बार मूर्छित हो जाता है। उसके गर्भ में जो वो कीड़ा काटता है, गर्भ में तो पेट में तो कीड़ा है ना। और एक बात मेरी माँ, जो गर्भावस्था में आप कड़वा तीखा गरम नमकीन खाएंगे तो देखिए बच्चा को क्या होता है। देखिए, इसीलिए कहते हैं शास्त्र पुराण बनाया गया है, ये वैज्ञानिक कारण है। जब आप माता जी कोई गर्भावस्था में तीखा गरम चटपटा खाएंगी तो क्या होगा, जरा देखिए। कटु तीक्ष्णोष लवण रुक्षामलादिभिरुल बणहे मातृभुक्तैरूपस्पृष्टः सर्वांगोत्थित वेदनः उल्बेन संवृतः तस्मिन् नत्रिश्च बहिरावृतः। मेरी माँ, जब वो बच्चा गर्भ में उसकी माँ खाती है चटपटा नमकीन खट्टा मीठा, वो बच्चा के उस उत्तेजक संस्पर्श से समूचे अंग में वेदना होती है, छटपटाने लगता है दर्द के मारे। अब क्या करना चाहिए, गर्भावस्था में क्या करना चाहिए? खट्टा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, नमकीन नहीं खाना चाहिए, गरम गरम नहीं खाना चाहिए। आप मिर्च मसाला खाएंगे बच्चा तड़पेगा गर्भ में। इसीलिए गर्भावस्था में आप सात्विक भोजन करिए, दाल भात कम मिर्च मसाला देके खाइए, बच्चा सुरक्षित रहेगा। ये जो समोसा खाइएगा, तला हुआ चीज खाइएगा, आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन गर्भ में बच्चा तड़पेगा, गर्भ में बच्चा तड़पता। इसीलिए गर्भावस्था में माता का खान पान सात्विक होना चाहिए। और गर्भावस्था में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्या होती है? क्या होती है? तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात कर्म जन्म सतोद्भवम् अस्मरण दीर्घ मनुच्छवासम सर्म किम नाम विद्यते। जीव को मां के गर्भ में क्या होता है? जन्म सतोद्भवम्। मेरी मां 100 जन्मों के कर्मों की याद आ जाती है अपने आप। कितने कितने दिनों की? 100 जन्म में आप क्या क्या बने थे, क्या क्या किए थे, सारी स्मृति आ जाती है मां के गर्भ में उस जीव को। ज्यों ही स्मृति आती है
कि बच्चा हाथ जोड़ता है माँ के गर्भ में, जोड़ लेता है। आप भी जोड़े थे, अब मैं भी जोड़ के आया हूँ माँ के गर्भ में। जब 100 जन्मों की याद आ गई कि मैं पिछले जन्म में क्या क्या बना था, हाथी घोड़ा ऊंट बाघ कुत्ता बिल्ली बना था, जो ही याद आई उस जीव को तो जीव माँ के गर्भ में हाथ जोड़ लेता है और भगवान की स्तुति करने लगता है। हे कन्हैया, हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, मेरा छोटा सा संसार। माँ के गर्भ में बच्चा कहता, हे मेरे ठाकुर बचा लो, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब वो विकल हो जाता है, हरि आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ठाकुर जी और भोला बाबा एक हैं। श्री हरि में और महादेव में कोई अंतर नहीं है। जोगी का भेष बना करके, 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 तन पर भाव रमा करके, तन पर भाव रमा करके, ये पपिहा करे पपिहा करे हरि आ जाओ
हो जाता है, हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करता है, हे ठाकुर, हे कन्हैया, हे भोलेनाथ, मैं जब निकलूंगा तो मैं तुम्हारा भजन करूंगा। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों के ज्ञान हो जाता है। मैया, बच्चा को कब ज्ञान होता है? 7वां महीना में मां के पेट में सैकड़ों जन्मों की बातें याद हो जाती है। हे लक्ष्मी के पति, हे जगत के आधार, हे अशुभ का नाश करने वाले, शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल रखने वाले भगवान विष्णु, मैं आपके शरण में जाता हूं। मेरे ठाकुर अपने शरण में ले लो। त्वन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम ममाभिमानेन गतो हम नाथ संश्रितम। हे मेरे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहंग भाव, पुत्र पत्नी आदि में ममत्व भाव, अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूं। हम लोगों को बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है? एक बात बताइए, आपकी कोई वस्तु न हो, आप अपना उसको मानेंगे, जिद करेंगे तो गड़बड़ होगी कि नहीं? एक बार की बात है, एक बार एक महात्मा, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी मां, जब ये संसार को अपना मानते हैं तो समस्या खड़ा हो जाती है। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण करते हैं, पता है? भोला बाबा सीताराम करते रहते हैं, हनुमान जी श्री राम जय राम करते रहते हैं, नारद बाबा 24 घंटे अखंड कीर्तन करते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जब आप 18 पुराण 4 वेद कोई पढ़ लेगा 6-7, तो लास्ट में क्या करेंगे पता है आपको? कीर्तन करेंगे। ये कीर्तन फल है। नारद जी वेद व्यास के गुरु हैं, जो वेद 4 लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं, उसके गुरु महाराज नारद जी 24 घंटे अखंड कीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं। इसीलिए कहा गया है ओ कलयुग केवल हरि गुण गावा, पावन करे पावनी भक्ता। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय मंगल भवन
जब आप बहुत ज्ञानी बनेंगे तो आप लास्ट में कीर्तन करेंगे। अब कोई आदमी पहले से कीर्तन करे तो ज्ञानी बन जाएगा। इसीलिए मेरी माँ, आप पढ़ी लिखी हो नहीं पढ़ी लिखी हो, आप कुछ नहीं, आपको करना है केवल आप सीताराम या जो आपको अच्छा लगता है, राधे श्याम, जो भी भगवान का नाम प्रिय है उसको लीजिए, बेरा पार। ये अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे। रास्ता में क्या हुआ, बाजार समिति होता है ना, बाजार हाट जो होता है, उस हाट में एक गद्दी था, वो दाल का, दाल माने चना का, राहर का, मूंग का, उसका गद्दी था। एक बकरा आया, वो बकरा खाने लगा दाल चना। मेरी माँ, जब वो बकरा एक बार खाया, दो बार खाया, गद्दी पर जो बैठा हुआ आदमी था वो देखा, बकरा को पकड़ लिया, बकरा को पकड़ के उसके मुंह से निकाला चना को, और उसके बाद इतनी पिटाई किया, इतनी पिटाई वो किया कि बकरा का समझिए कि आधा मौत हो गया। बगल से महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, हंसने लगे, इधर बकरा मर रहा है, महात्मा जी हंस दिए। कोई बड़े आदमी मुस्कुराए तब तो कुछ न कुछ बात है, कुछ न कुछ सवाल है। शिष्य को हिम्मत नहीं हुआ कि हम गुरुजी से पूछे कि भगवान ये बकरा मर रहा है और आप हंस रहे हैं। उस समय में तो नहीं पूछ पाया, लेकिन जब कुटी पड़ गया तो एक शिष्य हिम्मत किया और हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, क्षमा क्षमा कीजिए भगवान। बोले क्या बात है? बोले भगवान, उस समय में जब हम लोग आ रहे थे, उस समय में एक बकरा वो एक दाल के गद्दी पर चना खाया, और वो गद्दी वाला उस बकरे के मुंह से चना निकाल के उसको बहुत पिटाई किया। तो गुरुदेव आप जो मुस्कुराए तो इसका मतलब क्या हुआ गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं। ओहो, गुरु संत भगवान कहते अच्छे ये बात है। कहते मैं जो मुस्कुराया सो पता है, जो बकरा था, जो पीट रहा था उसका बाप था ये बकरा। पहले इसी गद्दी पर बैठा करता था ये बकरा, उसका बाप था। लेकिन इस गद्दी से इतना अटैचमेंट हो गया, मोह हो गया कि मरने के समय में जो वो स्मरण करने लगा, तो उसके कारण उसका जन्म उसी के आसपास में बकरे में हुआ। पुण्य ज्यादा नहीं था तो बकरे में हुआ। अब वो समझता है कि मेरा गादी है, वो बकरा है, लेकिन उसके उस गादी पर तो उसका बेटा आ गया है। अब बेटा समझता है कि बकरा है, इसीलिए बकरे को उसका बेटा जो पिटाई कर रहा था, अब पीट पीट के जो उसके मुंह से निकाला, तो मुझे इसलिए हंसी आ गई कि है रे मानव, बेटा बेटा बेटा। यही हालत तो सबकी है। बड़ा प्यारा भाव है, भबर इस गरुड़ पुराण में लिखी हुई बातें हैं। शमशान घाट पे जब बीमारी हो जाती है किसी को, तब गर्भावस्था में ये सब में लोगों को वैराग्य होता है, कथा में वैराग्य होता है। मेरी माँ, आपके साथ में कौन जाएगा? आप जरा विचार करिएगा। 1 रुपया आप नहीं ले जा सकते, 1 रुपया नहीं ले जा सकते। अपना शरीर तो आप ले ही नहीं जा सकते। तो क्यों न हम भक्ति में लगे, माँ बाप की सेवा करके। ऐसे ऋण तो उतरता नहीं, लेकिन उतारने का प्रयास करें। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण होते हैं, देव ऋण, आचार्य ऋण होता है। तीनों ऋण उतारने का प्रयास करें।
खबर के तोहरा संग थोड़ा बढ़ा दीजिए। जब मरता है इसमें कहा गया है, जरा आप नोट करिए। आवे के बेरिया सबके उजाले, मरे के बाजे ला बधाई बधाई, के बाजे ला बधाई। जब बच्चा का जन्म होता है तो अल्लाह बाबू को बेटा हुआ या बेटी हुई खुशी मनाते हैं। सबके उजाले मरे के बाजे ला बधाई बधाई। हम बेटा का पक्ष क्यों लेंगे? बेटा साथ में नहीं जाएगा। हम पिता का पक्ष क्यों लेंगे? पिता मेरे साथ नहीं जाएंगे। हम घर वालों का पक्ष क्यों लेंगे? घर वाले नहीं जाएंगे। किसका पक्ष लेना है? धर्म का पक्ष लेना है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जब बच्चा जन्म लेता है दुनिया हंसती है, बच्चा रोता है, लेकिन संत कहते हैं ऐ मानव ऐसा कर्म कर ले, ऐसी करनी कर चलो। आपके दादा के दादा का नाम क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? इसलिए याद नहीं है वो अपना कमाए खाएगा, लेकिन महापुरुष का नाम याद है। क्यों? दुनिया के लिए दिए। ऐ मानव ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसा काम कर लीजिए कि जिस दिन आप दुनिया से जाएंगे तो गांव बड़ा रोएगा, समाज के लोग रोएंगे। क्या आदमी था, क्या समाज से भी आदमी था। हमारे ये तोहरा चाई के बेरिया के वो नहीं
बकरे को किसने पीटा? बकरा कौन था? पीटने वाले का बाप। देखिए पिटाए। इसीलिए आप हम सतर्क हो जाए। हंसा अकेले जब हम लोग मरेंगे तो अपने साथ में कर्म लेके जाएंगे, ना बेटा ना बेटी ना धन ना दौलत कुछ नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए अपना अपना कर्म अच्छा करें। अब बेटा बेटी परिवार का पक्ष लेके हम लोग अधर्म ना करें। हंसा अकेले उड़ जाए माया का संसार है। एक बेर भैया ठीक है, यानी ध्यान से सुनो। एगो आदमी को 4 गो बेटा रहे। जमीन बढ़िया रहे, में रहे मवेशी जानवर। हुनका एक आवाज मैया गुम हो गई, बजने बंद कर दिया। बेटा सब सोचलें जे बाबूजी का आवाज गुम भ गेलै, लेकिन कहले त नहीं जे किनका ल कते रुपया अछि। ई त एकाएक बंद भ गेलै आवाज। डॉक्टर लग गेलखिन आ डॉक्टर साहब के कहलखिन जे डॉक्टर साहब हमरा बाबूजी के एहन सुइया दियौ जे कम से कम 5 मिनट बाद थिन जे किनका किनका ल कते रुपया अछि, कत कागज की अछि नहीं अछि। बाप पर उनका ध्यान नहीं छे, रुपया पर ध्यान। तो डॉक्टर कहलखिन जो आपको दुगुना फी लगेगा। तो कहलखिन डॉक्टर साहब तिगुना फी देंगे, लेकिन मेरे पिताजी को 5 मिनट के लिए बुला दीजिए। बोलने लगे वो मैया डॉक्टर साहब एलखिन, एहन सुइया लगलखिन, खाट पर रहथिन सुतल बूढ़ा आ सामने मरे भैंस बांध आ लाइट में कने कुटियो सानी रहे। आ में केना ने केना झाड़ू चल गेले ओइ लाइट। आ भैंस झाड़ू खा हिनका जे सुइया देलके से आंख खुलले आ नजर चल गेले भैंस पर। अब जहां होश एले तो जोर सा गैर दे के पूर्णा लोक के गैर दे के आ। एगो बात अहां बुझ लियो मैया, माय बाप सास ससुर जे बच्चा के गैर दै छै वो आशीर्वाद छियै। अहाँ ओकरा ई दिन बुझियो जे हमरा मन से के माय कहते गहुमन डस लेतो, पैर में तो एगो कांट गड़ै छै त माय के छाती पीटऽ लगै छथिन आ तामस पर कह गहुमन डस लेतो तोरा अपना बेटा के तामस पर। लेकिन बेटा के जखन कांट गड़ै छै त माय दुखी भ जाय छथिन, त तामस पर कहै छथिन। त माय बाप के गैर, माय बाप के बात अहाँ ओकरा बुरा नहीं मानियो। एगो बात और हम तो देखलिए, अहूँ देखने हेबे, जखन 60-65 के बाद जखन आदमी जाय छथिन उम्र में, बच्चा वाला बुद्धि भ जाय छै भैया। जेना चॉकलेट, टॉफी, आके मिक्सचर, ई सब खाय के मिठाई, ई सब खाय के मन भ जाय छै। ध्यान राख, आब तो बाजार हाट करे नहीं छथिन, कमाई छथिन नहीं, ते दुआरे ध्यान राखब जखन बाजार जाए कतो जाए किछ आनी त अपना बूढ़ सौस के ससुर के जरूर माता पिता के हुनका पहले खिएबाक चाही। बांके बिहारी लाल उ आंख जे खोललखिन से भैंस पर नजर गेले आ भैंस झाड़ू खाइत
से गैर द क कहलखिन साला सब हमरा मर न दे बिलैट क मर जमा देखी भैंस झाड़ू खाइ छो आ तू चारूटा घुमै छ ध्यान नहीं छो जे झाड़ू के हटा देबी एते कहलखिन मर गेल मैया जई जाल को अखन पोखर में जे जाल फेकै छै अहाँ के माछ मारे वाला त जते काल में पसारै छथिन त समटैयो मोते टाइम लगै छै हम अहाँ जे जाल की फैलेलिए 30 बरस 40 बरस 50 बरस आ एकरा जे हम अहाँ समेटबै त एके दिन में भ जेतै तुरंत समटा जेतै धीरे धीरे मैया अभ्यास करू कोई सॉन्ग में नहीं जा हंसा अकेले पूरे जाई लगा मैया पति का सेवा सास ससुर की सेवा भवरवा हे तोहरा प्रसन्नता के विषय छे जखन हम पढ़ैत रही त मैया दूगो चौपाई रामायण को हम जे रास्ता बदललिए से केना देखिए पढ़तो छलिए आध्यात्मिक त सब दिन छलिए हम हमर भाईजी दूगो चौपाई हमरा जीवने के बदल दे रामायण के दूगो चौपाई आ गीता के एगो श्लोक उ चौपाई कौन छले त भोला बाबा के एगो बात आ हनुमान जी के बात सुन के हम रास्ता बदल लेली भोला बाबा की कहलखिन पार्वती अपना पत्नी के की कहलखिन सुनियो उमा कहूं मैं अनुभव अपना सब हरि भजन करते सब श्री राम भोला बाबा का हम आप पूजा करे छे भोला बाबा की कहलखिन पार्वती उमा कहूं मैं अनुभव अपना एमर ध्यान दियो उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना अपना ककरा कहलखिन पत्नी हमरा लागल जे अब हम किनकर गप मानी एमएलए एमपी को गप मानी कि भोला बाबा को गप मानी एगो गप भेट से आ हनुमान जी की कहलखिन सुनियो कहा हनुमंत दीपाती प्रभु सोई जब तब सुनी रन भजन होई श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय भोला बाबा को पूजा करे छी भोला बाबा कहलखिन जे भजन सत्य छै जगत झूठ हनुमान जी कहलखिन जय समय में भजन नहीं हुआ से विपैत ई बात मैया हमरा माथा में समझ में आबि गेल आब हम सोचलौं एते पढ़ लिख लेलौं जे आब हमरा रुपया हम कमा सकै छी माय बाप परिवार का
हुनका भरण पोषण कऽ सकै छी, एते तक भऽ गेल। लेकिन भक्ति करब तऽ नौकरी नहीं है, नौकरी में तो दोसर के अधीन रह पड़े छै। अहाँ सबके मैया आशीर्वाद से भूखले नहीं रहे छी, कने मने नमक रोटी भगवान भेजे दै छथिन, कपड़ा पहनबे करे छी, गाड़ी घोड़ा पर चढ़े ले छी, लेकिन भजनो साथे साथे करे छी। तै दुआरे सब काम करे, भजन नहीं छूटना चाहिए, भजन नहीं छूटना चाहिए। भवरवा के तोहरा व्यास गादी संबदे छे। दुनिया में क्यों आदमी कहे जे हमरा संग में 5 टका जते तो हुनका हम गुरु मान लेबे, एको धूर जमीन हमरा संग में जते तो हुनका हम गुरु मान लेबे, आ यदि हमरा संग में किछ जेबे नहीं करते तब तो मानव पड़ते शास्त्र गो। भवरवा के तोहरा के कांता माथे पर करे ये हर बोले हाथ करे के माँ पकड़ कर भाई, माँ पकड़ कर पत्नी, माँ पकड़ कर भाई, माथे पकड़ सुनो भाई साधो सतगुरु वचन निभाए, सतगुरु वचन कभी साहब कहे छथिन जे गुरु का बात माना, संत का बात माना तो क्या कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु वचन निभाए।
समझ में आबि जेतै की हेतै हुनका जे के उपति के अर्थ बतई है ये उपति के अर्थ बतई जगत पार होई जिनका समझ में आबि जेतै जे हमरा संग में किछ नहीं जाय बेरा पार देवा बच्चा माय के पेट में भगवान के कहे छथिन कि ठाकुर हमरा बाहर निकालब ना बड़ कष्ट भ रहल है आ बाहर निकलब त अहाँ के भजन करब ई कहिया के गप छै मैया 7 महीना से ल क 10 महीना के बीच के बात छै जब सब चीज बन जाय छै बच्चा का मुंह कान हाथ पैर तो बच्चा के जो गर्भ में कष्ट है छे तो बच्चा भगवान के कहे छथिन कि सरकार हमरा बाहर निकालू ए नरक से अहाँ के भजन करब आब मेरी माँ 10 मास के बाद में प्रसूति वायु प्रसव के लिए अहाँ जकरा कहे छिए जे दर्द हुनका है छे पेन कखन जे मैया अपना से नहीं छै उ तकर समय आबि जाय छै त दर्द हुआ लागे छै पेन उ प्रसूति वायु ओइ बच्चा के नीचे की ओर धक्का दै छै धकेलै छै आ सिर रहे छै मैया नीचा पहले सिर एते आ मां के गर्भ से जे बच्चा निकलै छै से एतेक कष्ट होइ छै से बच्चा बेहोश भ जाय छै आ ओही बेहोशी का क्रम में सबटा बात बिसर जाय छै आ कष्ट के कारण कानऽ लागै छै अहाँ कहै छै बच्चा कानऽ लागले से किया कानै छै बुझै छै माय के गर्भ से माय के त कष्ट हेबे करे छै लेकिन जति माय के कष्ट होइ छै ओइ से 100 गुना बेसी बच्चा के कष्ट होइ छै जन्म के समय में जहां ओते कष्ट होइ छै ओइ बच्चा के 100 जन्म के याद सबटे बच्चा बिसर जाय छै आ कानऽ लागै छै त हम आ कहै छै बच्चा कानल त बच्चा स्वस्थ होइ छै आ बच्चा किया कानै छै से त आब अहाँ बुझ गेलियै कष्ट होइ छै तै कानै आब पृथ्वी पर बच्चा आबि के कानऽ लागल एठाम कहलखिन गरुड़ पुराण में कहल गेलै 4 जगह के नाम बतायल गेल मैया याद राखब ई बड़ा काजक छै गर्भे व्याधो शमशाने गर्भ में भगवान के याद आबै छै भगवान हमरा ई नरक से निकालत अहाँ के भजन करब एक बात जखन आदमी के व्याधि भ जाय छै कष्ट रोग भ जाय छै तखन भगवान का मानव जीव याद करे छै आ तेसर में मैया शमशान जे जाय छियै एतेक सुंदर शरीर तुरंत में जे गंध दिया लागे छै ओइठाम आदमी के बैराग होइ छै भगवान अहाँ के भजन करब आ जखन एगो कथा सुनै छी अखन जे कथा सुनै छी त मन में है था जे दुनिया किछ ने ककरो कियो ने ए 4 जगह पर मैया गर्भ में बीमार अवस्था में शमशान में कथा के समय में आदमी का बैराग लेकिन ठीक ही नहीं छे एठाम से निकलला कहानी खत्म गर्भे व्याधो शमशाने च अच्छा शमशान क्या नाम छे
एकर अर्थ पर ध्यान दिलिए। सम माने बराबर आ सान माने मान। करोड़ों पति जेथिन तो हरियर का बांसे पर आ हजारों पति जेथिन तो हरियर का बांस पर। तय ओकर नाम छै शमशान। सबका शान हो तो बराबर भ जाय छै, तय ओकर नाम की छियै शमशान। इने जे अरबपति खरबपति स्कॉर्पियो पर जेती ना ना, ओई जगह पर सबका बराबर, जन्मलिए बराबर, मरबे बराबर, आ बीच में हम अहाँ कनी ऊपर नीचा है छे। तै दुआरे हमेशा ध्यान रखना चाही। ऐ 4 समय में गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि पुराण के पारायण के समय में यदि आदमी का बुद्धि ठहर जाए तो आदमी मुक्त भ जाता। ऐ प्रकारे जीव का जन्म ही श्यावर रामचंद्र के मैया ऐ गरुड़ पुराण में कहल गेले। जाति सतेषु लभते भुवि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरम खलु भो द्विजात्वम। मैया ई जे शरीर भेटल से बुझै छै कते कठिन से शरीर भेटल है। 84 लाख योनि छै मैया, 84 लाख। एना के बुझियो ई जे गेट छै ठाम, अहाँ एई ठाम ध्यान नहीं देबे तो घर नहीं आला, फिर अहाँ के एना के घूमऽ पड़त, फिर घूम के एतो आबे आ फिर बात में लाग जेबे तो फिर घूमऽ पड़त, तबे गेट लेबे तब अंदर घुसबे। आया नहीं भोला बाबा मंदिर छै आ गेट त कनेटा के छै। अहाँ के भोला बाबा मंदिर जेबा के आ गप करे छी आ गेट ले लिए त गप करत के आगू बढ़ गेलै त फिर चारू तरफ घूमबे तब गेट लेबे। मनुष्य अहाँ के जन्म में यदि अहाँ बेटा बेटी समाज में लाग गेलो, बिसर गेलो तो फिर 84 का चक्कर लाग। अहाँ कहबे जे बेटा बेटी के नहीं याद करी, याद करू। कहने रही नाव को पानी में चल दियो, नाव में पानी नहीं आवे दियो। अहाँ मानियो जे बेटा बेटी सब के सेवा करू, लेकिन मन में मानू कि हमर कोई नहीं, हम ककरो से तो हेबे करत एक दिन आ देखबे करे जे दुनिया के या रीति छे। त अखने से किया ने रे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे ले, रोज थोड़ा हरि का भजन करे ले। गरुड़ पुराण कहै छै जे एतेक दुर्लभ शरीर भेटल त भगवान का भजन क लियो, भगवान का भजन।